दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर अड्डा 1। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सूरज की रावती स्टेशन पर जनवरी 2022 में स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर नई ज्वाइनिंग हुई थी। रावती स्टेशन एक छोटा स्टेशन है। छोटा स्टेशन होने की वजह से यहाँ खाने पीने की कम ही दुकानें हैं और वो भी रात 10 बजे तक बंद हो जाती हैं, क्योंकि रात 10 बजे के बाद यहाँ कोई यात्री ट्रेन नहीं आती। एक बार जब सूरज नाइट ड्यूटी पर था और रात 10 बजे के बाद स्टेशन का राउंड लेते हुए प्लेटफॉर्म पर काफ़ी आगे तक चला गया। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। जनवरी का महीना था। ठंड अपने जोरों पर थी। मौसम ने घने कोहरे की चादर ओढ़ रखी थी। एक गहन शांति सी छाई हुई थी। केवल ठंडी ठंडी हवाओं की साए साए की आवाज़ कानों में पड़ रही थी और शरीर के खुले अंगों को बर्फ की तरह छू रही थी। सूरज ने सोचा कि इस ठंड में अगर एक गर्मा गर्म स्वादिष्ट चाय पीने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। पर रात 10 बजे के बाद तो यहाँ सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। तभी सूरज को ऐसा लगा कि मानो जैसे उसके पीछे से कोई भागा हो। सूरज तुरंत पीछे मुड़ा, पर पीछे कोई भी नहीं था। सूरज ने सोचा कि शायद यह उसका कोई भ्रम होगा। तभी सूरज के पीछे से एक आवाज़ आती है, साहब चाय। सूरज झट से पीछे पलटता है तो वह देखता है कि एक हाथ में केतली और दूसरे हाथ में कुछ कप लिए एक आदमी खड़ा है। सूरज उससे थोड़ा आश्चर्य से पूछता है, कौन हो तुम और प्लेटफार्म के इस ओर क्या कर रहे हो? तो वह आदमी जवाब देता है, साहब चाय वाला। सूरज ने कहा कि चाय वाला? पर रात 10 बजे के बाद तो यहाँ कोई चाय वाला नहीं रुकता। रात 10 बजे के बाद तो यहाँ सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, क्योंकि रात 10 बजे के बाद यहाँ कोई यात्री ट्रेन आती ही नहीं। तो तुम चाय किसे पिलाने निकले हो? वह चाय वाला कहता है, साहब मेरा काम रात 10 बजे के बाद ही शुरू होता है। सूरज ने सोचा कि शायद यह चाय वाला दिमाग से कुछ हल्का है, लेकिन इस ठंड में तो उसे एक गर्मा गर्म चाय की तलब लगी थी। सूरज ने उससे कहा कि ठीक है, चलो एक चाय पिलाओ। उसने सूरज को चाय दी। सूरज ने उसकी चाय पीते ही कहा कि वाह कितनी स्वादिष्ट चाय है, मज़ा आ गया। सूरज ने उसकी चाय के पैसे दिए और स्टेशन की ओर लौट गया। सुबह हो चुकी थी। सूरज ऑफिस से बाहर निकलकर स्टेशन पर बनी बेंच पर आकर बैठ गया और उस चाय वाले को स्टेशन पर देखने लगा कि वह चाय वाला दिखे तो फिर उसकी एक स्वादिष्ट चाय पी जाए। पर पूरा दिन बीत गया, वह चाय वाला सूरज को कहीं नहीं दिखा। रात के 10 बज चुके थे। सूरज ऑफिस से निकलता है और स्टेशन पर उस चाय वाले को देखने लगता है, क्योंकि उस चाय वाले ने कहा था कि उसका काम रात 10 बजे के बाद ही शुरू होता है। पर वह चाय वाला स्टेशन पर कहीं नहीं दिखा।
सूरज सोचता है कि चलो उसी जगह पर चलते हैं जहाँ वह चाय वाला कल था। वह प्लेटफार्म की उस अंधेरी जगह की ओर बढ़ चलता है और वहाँ पहुंचकर देखता है कि वह चाय वाला हाथ में केतली लिए उस अंधेरे में खड़ा हुआ है, मानो जैसे सूरज का इंतजार ही कर रहा हो। सूरज ने उससे कहा कि अरे तुम दिन भर दिखे ही नहीं और तुम यहाँ क्यों खड़े रहते हो, स्टेशन पर क्यों नहीं जाते? वह चाय वाला केवल शांत होकर सूरज को देख रहा था। सूरज ने कहा कि चलो एक चाय पिलाओ। वह सूरज को चाय देता है। सूरज फिर उसकी चाय पीते ही कहता है, वाह बहुत स्वादिष्ट चाय, तुम्हारी जैसी चाय पूरे स्टेशन पर कोई नहीं बेचता। सूरज चाय पीने के बाद उसे पैसे देकर स्टेशन की ओर लौट जाता है। सूरज उस चाय वाले की चाय को बहुत पसंद करता था। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक बार सुबह ऑफिस में सूरज के साथी ने कहा कि चलो तुम्हें चाय पिलाता हूँ। वह दोनों स्टेशन पर बनी चाय की दुकान पर जाते हैं और चाय पीते हैं। सूरज चाय पीते ही कहता है, अरे कितनी बेकार चाय है, इसमें तो वैसा स्वाद ही नहीं है। सूरज का साथी कहता है, कैसा स्वाद चाहिए तुम्हें? सूरज ने कहा, अरे वैसा ही जैसा उस चाय वाले की चाय में आता है। उसके साथी ने कहा, किस चाय वाले की चाय में आता है तुम्हें वैसा स्वाद? सूरज ने कहा कि अरे वही चाय वाला जो रात 10 बजे के बाद प्लेटफार्म के उस कोने में जहाँ काफ़ी अंधेरा रहता है वहाँ बेचता है वो चाय। मैंने उससे कहा भी कि तुम्हारी जैसी स्वादिष्ट चाय पूरे स्टेशन पर कोई नहीं बेचता। सूरज के साथी ने कहा, क्या तुम रात में वहाँ जाते हो? पर रात में उस ओर कोई नहीं जाता क्योंकि उस ओर पटरियों पर अक्सर लोगों की लाशें पड़ी मिलती हैं। तभी चाय वाले चाचा ने कहा कि साहब इस पूरे स्टेशन पर केवल एक मैं ही चाय वाला हूँ, मेरे सिवा यहाँ कोई चाय नहीं बेचता और रात 10 बजे के बाद वो भी इस ओर कोई चाय क्यों बेचेगा। तभी चाय वाले चाचा ने अपनी दुकान से एक फ़ोटो निकाला और सूरज को दिखाते हुए बोला कि साहब कहीं वो यह तो नहीं। सूरज ने फ़ोटो देखते ही उस चाय वाले को पहचान लिया। सूरज ने कहा कि अरे हाँ यही तो है वो चाय वाला, बहुत स्वादिष्ट चाय बनाता है। यह सुनकर चाय वाले चाचा काफ़ी डर से गए। तब चाय वाले चाचा ने बताया कि साहब इसका नाम श्याम है, पहले ये इसी स्टेशन पर चाय बेचा करता था और अगर कोई उसकी चाय की बुराई कर देता तो उसे बहुत बुरा लगता और वह उससे लड़ने को तैयार हो जाता। आज से 5 साल पहले आर्थिक तंगी के कारण प्लेटफार्म के उस कोने में उसने पटरियों पर रेल से कटकर आत्महत्या कर ली। यह सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन निकल गई। यह सुनते ही वह थर-थर कांपने लगा। इस ठंड के मौसम में भी वह पसीने से पूरी तरह भीग गया। उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा कि तो क्या मैं इतने दिनों से एक आत्मा के हाथों से चाय पी रहा था, पर श्याम की आत्मा ने मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? चाय वाले चाचा ने कहा कि क्योंकि साहब आप ही ने तो कहा कि आप उसकी चाय की तारीफ करते थे और इसलिए आज आप जिंदा खड़े हैं। लेकिन जिस दिन
आप उसकी चाय की बुराई कर देते, बस वही रात आपकी अंतिम रात होती। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो हॉरर अड्डा 1 फिर मिलेगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए।